again in your EVS class. Students, in this class we are in chapter number 9. The name of the chapter is water. Okay. Students, in our previous session we will learn about water pollution. हमने अपने previous session में water pollution यानी कि जल प्रदूषण के बारे में जाना था, ठीक है. Now what is water pollution? अब water pollution है क्या? So addition of harmful substances into water is called water pollution. ठीक है स्टूडेंट्स, हार्मफुल का मीन्स होता है हानिकारक, सब्सटेंसेस इट मीन्स पदार्थ, वाटर इट मीन्स जल, और वाटर पोल्यूशन इट मीन्स जल प्रदूषण. ठीक है, तो वाटर यानी कि जल में हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी कि हानिकारक पदार्थों का मिल जाना ही वाटर पोल्यूशन कहलाता है. ठीक है, addition of harmful substances into water is called water pollution. जल में यानी कि पानी में कुछ हानिकारक पदार्थों का मिल जाना ही वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण कहलाता है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर. ठीक है, कंजर्वेशन का मीन्स होता है संरक्षण और वाटर इट मीन्स जल. सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी कि जल का संरक्षण. ठीक है, अब कंजर्वेशन क्या है? सो टू यूज समथिंग केयरफुल. अगर हम किसी भी चीज का केयरफुली यानी कि बहुत ध्यानपूर्वक उसका यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी कि जल का संरक्षण. तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हम वाटर यानी कि जल को कैसे संरक्षित करेंगे, क्योंकि वाटर का तो बहुत कार्यों में यूज किया जाता है, लाइक ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, क्लीनिंग द फ्लोर एटसेट्रा. ठीक है, हम इन सभी कार्यों में वाटर यानी कि जल का उपयोग करते हैं. तो अब हम वाटर को किस तरह से कंजर्व करेंगे? सो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी करके ले जाते हैं. सपोज वापस आते समय अगर हमारे बॉटल में कुछ पानी बच जाता है तो हम उस बॉटल को क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर हम उस पानी को बाहर ना फेंक कर किसी एनिमल को दे दें, किसी एनिमल को पिला दें या किसी प्लांट में डाल दें, तो इससे क्या हुआ? सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने बचे हुए पानी को वेस्ट भी नहीं किया और उसका यूज भी कर लिया. तो ये क्या कहलाया? कंजर्वेशन ऑफ वाटर कहलाया. क्यों? क्योंकि हमने वाटर यानी कि जल को बहुत ही केयरफुली यूज किया. तो वो क्या कहलाया? कंजर्वेशन कहलाया. क्लियर एवरीवन? सो स्टूडेंट्स, इस तरह से कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जिससे फॉलो करके हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे दैट व्हाई वी शुड कंजर्व वाटर. हमें वाटर को कंजर्व क्यों करना चाहिए? बिकॉज विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल. बिना पानी के जीवन संभव नहीं है. ठीक है, बिना वाटर के हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई वी नीड टू कंजर्व इट. इसलिए हमें इसे कंजर्व करने की आवश्यकता है. क्लियर एवरीवन? Students, now open your book and see page number 46. What can you do to conserve water? Students, वाटर को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर कुछ वेज यानी कि तरीके दिए हुए हैं कि किस तरह से आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो. क्लियर? कंजर्व का मीन्स होता है सुरक्षित रखना. ओके, सो फर्स्ट वे इज यूज ओनली एज मच वाटर एज यू रिक्वायर. रिक्वायर का मीन्स होता है स्टूडेंट्स नीड यानी कि आवश्यकता. सो स्टूडेंट्स, उतना ही वाटर यानी कि उतना ही जल लीजिए जितना कि आपको नीड हो. कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको हाफ ग्लास पानी पीना होता है फिर भी वो फुल ग्लास ऑफ वाटर ले लेते हैं और हाफ ग्लास पीने के बाद हाफ ग्लास को बाहर गिरा देते हैं. तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. जितने की हमें नीड होगी उतना ही हम वाटर लेंगे. क्लियर? नेक्स्ट है क्लोज द टैप वेल आफ्टर यूज. यूज यानी कि प्रयोग. तो प्रयोग करने के बाद टैप यानी कि नल को अच्छी तरह से बंद कर दे. नेक्स्ट, व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ डू नॉट लीव द टैप रनिंग. ओपन इट ओनली व्हेन यू रिक्वायर इट. स्टूडेंट्स, ब्रश करते समय रनिंग टैप यानी कि चलते हुए नल को कभी ना छोड़े
आप नल को तभी ओपन करिए जब आपको उसकी नीड हो, अदरवाइज आप अपने टैप को क्लोज करके रखिए। क्लियर? See that there are no leaking taps. Call a plumber and get them fixed. स्टूडेंट्स यह भी ध्यान रखिए कि आपके घरों में कोई भी लीकिंग टैप ना हो। अगर ऐसा है तो तुरंत प्लम्बर को कॉल करके उसे फिक्स कराइए। ठीक है? प्लम्बर कौन है? प्लम्बर आर हेल्पर्स। प्लम्बर हमारे हेल्पर्स हैं। और व्हाट इज द वर्क ऑफ प्लम्बर? प्लम्बर का वर्क क्या होता है? सो प्लम्बर फिट्स एंड रिपेयर आर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स। सो स्टूडेंट्स, प्लम्बर हमारे लीकिंग टैप और पाइप्स को फिट भी करते हैं और रिपेयर भी करते हैं। ठीक है? तो अगर ऐसा है कि आपके घर में कोई भी टैप लीक कर रहा हो तो आपको तुरंत प्लम्बर को बुलाना चाहिए और उसे फिक्स करवाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है, यूज अ वॉशिंग मशीन दैट डज नॉट कंज्यूम टू मच वाटर टू वॉश क्लोथ्स। स्टूडेंट्स, क्लोथ्स को यानी कपड़ों को वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज़ करिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़े ही पानी में बहुत सारे कपड़े वॉश हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, यूज अ बकेट एंड अ मग टू हैव अ बाथ इंस्टेड ऑफ अ शावर। स्टूडेंट्स, नहाने के लिए शावर के प्लेस पर हमेशा एक बकेट और एक मग का ही यूज़ करिए, क्योंकि शावर से बहुत अधिक पानी लगता है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है, वाटर इन विच द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैव बीन वॉश्ड कैन बी यूज्ड टू वाटर द पॉटेड प्लांट्स। स्टूडेंट्स, पॉटेड प्लांट्स का मीन्स होता है गमलों या पॉट्स में लगे हुए पौधे। ठीक है? सो अगर हम किसी वेजिटेबल और फ्रूट्स को वॉश कर रहे हैं तो उसके बचे हुए पानी को हम पॉटेड प्लांट्स में डालकर उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, एट द एंड ऑफ द डेज इफ यू हैव वाटर लेफ्ट इन योर बॉटल डू नॉट थ्रो इट अवे बट पोर इट ओवर सम प्लांट्स। स्टूडेंट्स, दिन के खत्म होने के बाद अगर आपके बॉटल में पानी बच गया है तो उसे बाहर ना फेंककर उसे किसी भी प्लांट में डाल दें। ठीक है? सो स्टूडेंट्स, ये सभी कुछ वेज यानी कि तरीके हैं जिनके द्वारा हम वाटर को कंजर्व यानी कि सुरक्षित रख सकते हैं। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम देखेंगे कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी कि जल का संरक्षण इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है। नाउ व्हाट इज कंजर्वेशन? कंजर्वेशन है क्या? सो टू यूज समथिंग केयरफुली। केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक। जब हम किसी चीज़ का प्रयोग बहुत ही केयरफुली करते हैं तो उसे हम कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण कहते हैं। क्लियर एवरीवन? दैट्स ऑल। नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क। ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 48। स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज इज योर होमवर्क। ये एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन हैं। आपको इन बॉक्स में से इन वर्ड्स को पिक करना है और उसे करेक्ट प्लेस पर फिल कर देना है। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क। यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर बुक और आपको ये वर्क अपने बुक में ही करना है। क्लियर? नाउ टर्न योर पेज एंड सी पेज नंबर 46. This is your class work. You have to underline all the hard words of this page and write Hindi meaning in book. आपको इस पेज पर सभी हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उसकी हिंदी मीनिंग अपने बुक में ही राइट कर लेनी है। दिस इज योर क्लास वर्क। ये आपका क्लास वर्क है और एक्सरसाइज नंबर सी पर जो फिल द ब्लैंक्स दिया हुआ है ये आपका होमवर्क है। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।